everyone, greetings for the day. डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जब हमने इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट की रूब्रिक डिफरेंशिएशन की थी तो डॉक्टर राणा ने एक मैसेज भेजा था कि आप इस रूब्रिक को भी डिफरेंशिएट कीजिए। तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये रूब्रिक डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो ये रूब्रिक है डिपेंडेंट ऑफ अदर्स, सपोर्ट डिजायर्स एंड कंपनी डिजायर फॉर। किसी भी रूब्रिक की डिफरेंशिएशन के लिए या उसका एग्जैक्ट मीनिंग जानने के लिए हमें हमेशा ही डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है। हमें दो तरह से डिक्शनरी का इस्तेमाल करना होता है। पहले हम उसका मीनिंग इंग्लिश में ही देखते हैं और उसके बाद हम उसका मीनिंग अपनी जो मदर टंग है, जैसे मेरी मदर टंग पंजाबी है, अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, या जहां पर भी आप रहते हैं जो भी आपकी मदर टंग है, हमें उसके हिसाब से किसी भी रूब्रिक को समझना होता है। तो उसके जब हम ऐसे रूब्रिक को समझते हैं तो हमें एग्जैक्टली वो भाव समझ में आते हैं। देन वी कैन अप्लाई एप्रोप्रिएट रूब्रिक टू द वर्जन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंट ऑफ अदर्स। इसमें ट्रेजर एडिशन में 15 मेडिसिन हैं। मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट की है डॉक्टर्स ने कि प्लीज आप मेडिसिन भी मेंशन किया कीजिए। देखिए, हर रूब्रिक में बहुत ज्यादा मेडिसिन होती हैं, तो समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंशन एवरी मेडिसिन। तो आप रेपर्टरी खोल के मेडिसिन देख सकते हैं। यहाँ हमारा मतलब जो है रूब्रिक डिफरेंशिएशन का, वो रूब्रिक का सही में अर्थ समझना है, फिर हम उसे डेली डे टू डे प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकें। डिपेंडेंट ऑफ अदर्स, डिपेंडेंट का मतलब है रिलाइंग ऑन समवन और समथिंग एल्स फॉर द एड और सपोर्ट। सपोर्ट के लिए, एड के लिए, सहायता के लिए किसी पर निर्भर रहना। पेशेंट अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरों पर निर्भर है, आश्रित है और पराधीन है। अदर्स का मतलब हम सब जानते ही हैं, दूसरे लोग। तो अब हम क्लिनिक में इसे कैसे समझेंगे? ये रूब्रिक आप ऑब्जर्वेटरी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जब क्लिनिक में पेशेंट एंटर होता है, वो किसी के सहारे से चलकर हमारे पास आता है, तब हम ये रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं। आईपीआर मदर यूजुअली हमें बताती है कि डॉक्टर साहब मुझे तो इसकी सारी तैयारी करके देनी पड़ती है। यूनिफॉर्म डालती हूँ, शूज के लेसिस बांधती हूँ, खाना खिलाती हूँ। मतलब वो जो बच्चा है वो पूरी तरह अपने माँ के ऊपर डिपेंडेंट है। पेशेंट हमें ये भी बता सकता है कि मैं अपने बच्चों के बिना, हस्बैंड के बिना, किसी का भी वो नाम ले सकते हैं, उसके बिना आपके क्लिनिक तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो उन पर पूरी तरह से निर्भर हूं। वो फाइनेंशियली भी आपको ये बोल सकते हैं कि मैं पैसे के लिए उन पर पूरी तरह से निर्भर हूं। ये पेशेंट अगर हमें कुछ वर्ड्स बोलता है, तब हम डिपेंडेंट ऑफ अदर्स रूब्रिक को अप्लाई करते हैं। हमारे पास रूब्रिक एक और भी है, डिपेंडेंट ऑफ अदर्स डिजायर टू बी। यहाँ पेशेंट की इच्छा है कि वो दूसरों पर निर्भर रहे। ये उसकी इच्छा पूरी भी हो सकती है, नहीं भी। वो अपना काम चला रहा है। ये देखिए, यहाँ पर पेशेंट का काम हो रहा है, लेकिन उसकी इच्छा है कि दूसरा उसका कोई काम कर दे। ऐसे हमने क्लिनिक में कैसे समझना है? जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहन को बोलते हैं, तू मेरा होमवर्क कर दे, तू मेरा बैग पैक कर दे। वो करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन पेशेंट की इच्छा है कि उसका कोई काम कर दे। इसकी मैंने ये रूब्रिक बहुत अच्छे से अप्लाई किया था। किसी मदर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ के सामने ही उसके बारे में मुझे बताया था कि डॉक्टर साहब इसकी ना एक अजीब सी आदत है कि बैठे बैठे ये बोलती रहती है। उसका एक छोटा बेबी था डॉटर इन लॉ का, तो वो बोलती थी कि ये इसे संभालती तो अच्छे से है, लेकिन इसकी ये हैबिट हमें अच्छी नहीं लगती कि ये पानी पकड़ाना, ये यहाँ से दूध पकड़ाना, ऐसा करना, वैसा करना। मतलब डिपेंडेंट ऑफ अदर्स डिजायर टू बी, कि तो खुद उठ के ले ले, ऐसा नहीं वो करती थी, वो दूसरों पे। आपने भी क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे लोग सुने होंगे, आसपास देखे होंगे, जो दूसरों से बहुत काम करवाते हैं, दूसरों से बहुत काम लेते हैं। ये होती है डिपेंडेंट ऑफ अदर्स डिजायर टू बी। और एक और रूब्रिक है डिपेंडेंट ऑफ अदर्स फिजिशियन। यहाँ पर पेशेंट क्या बोलते हैं, दवाई के बिना मेरा जीवन मुश्किल है।
या डॉक्टर साहब मैं आप पर ही निर्भर हूं, मैं तो कहीं और भी किसी के पास दवा लेने नहीं जाता। तो ऐसे हम ये रूब्रिक अप्लाई करते हैं। हमारे पास एक दूसरा रूब्रिक है, इसके साथ मिलता जुलता, सपोर्ट डिजायर्स। अगर हम सपोर्ट डिजायर पे क्लिक करते हैं, देन द कंप्लीट रूब्रिक इज कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट डिजायर। सपोर्ट इज समर्थन, कॉन्फिडेंस इज भरोसा, वांट इज आवश्यकता। तो यहाँ पर पेशेंट की इच्छा है कि कोई उसका समर्थन करे, जो भी वो डिसीजन लेता है, जो भी वो काम करता है, वो पेशेंट चाहता है कि उसे सपोर्ट की जाए। यहाँ पर भी सपोर्ट की डिजायर है, उसे लगता है कि उसको कॉन्फिडेंस कम है, या उसको ऐसे लगता है कि कोई उसको अगर समर्थन करेगा तो उसकी लाइफ इजी हो जाएगी, इसीलिए उसको दूसरों की सपोर्ट की हमेशा आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको अपनी कार्य क्षमता पे भरोसा कम होता है। और तीसरा रूब्रिक जो मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए इनके साथ बोला गया था, दैट इज कंपनी डिजायर फॉर। कंपनी साथ, संगत, वो अपने दोस्तों का भी हो सकता है, अपने रिश्तेदारों का भी हो सकता है, वो अपनी फैमिली का भी हो सकता है। ये रूब्रिक्स देखिए, मैं बार बार ये बोलती हूँ, दीज आर द मॉर्बिड रूब्रिक्स जो हमें रेपर्टरी में दिए गए हैं। तो अगर पेशेंट चाहता है कि बीमारी की स्थिति में मेरे पास, मेरे साथ कोई बैठे, मेरे साथ बात करे, या उसे कहीं जाना आना है, तब भी उसे किसी की साथ की जरूरत होती है, तब हम कंपनी डिजायर फॉर रूब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। आई होप दिस ऑल 3 रूब्रिक्स आर clear to you. Thank you everyone. Hello doctors. For those who are new to the MIND method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied MIND method. The basic course starts in January where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. You can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadhia. Phone number 9893805528. Thank you.